बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़िमनी इंतखाब के मार्के का आधा दिन गुजर चुका है, आधा बाकी है। कोशिश होगी कि इख्तितामी लम्हात और उसके बाद जब रिजल्ट आ रहा होता है, एक सेंटिमेंट होता है पब्लिक का, वो सामने आता है, वो आपको मैं जाकर कराची में दोनों हलकों से दिखाऊं। कुछ देर में हम उसके लिए रवाना हो रहे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले आज दिन के आगाज में ही इमरान खान साहब के एक पैगाम से खलबली सी मची और नजर आया कि इमरान खान साहब, जो मैंने आपसे कहा था एक बहुत मुख्तलिफ इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई कराची में, साफ तौर पर नजर आया, तो नजर आ रहा था कि इमरान खान साहब की टोन हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ यकसर बदलती जा रही है। इस बदली हुई टोन का एहसास दिन के आगाज में ही एक बार फिर हुआ है। क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये टोन नजर आई है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा एक धूल झोंकी जा रही है मेरी, आपकी, हम सब की आंखों में, और इस हुकूमत की जानिब से ये इंप्रेशन दिया गया है कि जो बाइडेन ने कह दिया, पाकिस्तान की जिस तरह से तहकीर की, जिस तरह से तज़हीक की, उस पर हुकूमत ने एक भरपूर रद्द अमल दिया है। ये ड्रामा किया जा रहा है। ये ड्रामा भी मैं अभी आपके सामने रख देता हूं और बड़ा इसका एकेडमिक जायजा लेंगे हम इस वीडियो में। और इसके अलावा गुज़श्ता रोज भी इस टोले की जानिब से बाकायदा तौर पर ज़िमनी इंतखाब में जो ज़वाबित हैं उनकी खुलकर खिलाफ वर्जी की गई, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब के पैगाम की बात। इमरान खान साहब ने आज सुबह ट्वीट किया और इमरान खान साहब ने आज सुबह ट्वीट करते हुए कहा, उन तमाम हलकों में जहां आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, हर फर्द निकले और अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। मुजरिमों के टोले से हकीकी आजादी का ये एक रेफरेंडम है। हम पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जो हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन, इमरान खान साहब हमेशा इलेक्शन कमीशन को कहते हैं, इनका साथी है और हमें मुतअद्दिद जगहों पर नजर आया। और फिर इमरान खान साहब ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, और नामालूम अफराद सबसे नबर्द आजमा हैं। ये इमरान खान साहब ने लिखा। इंग्लिश ट्वीट में भी इमरान खान साहब ने इसी तरह से लिखा, वी आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट ऑल ऑफ पीडीएम, द इलेक्शन कमीशन एंड, और फिर उसके बाद रोमन में लिखा नामालूम अफराद, इन्वर्टेड कॉमास में इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब की मैंने आपसे अर्ज किया, बार बार अब टोन बदलती जा रही है। इमरान खान साहब इससे पहले भी अपने इल्जामात को दोहराते हुए ये बार बार कह चुके हैं कि कौम न्यूट्रल्स को माफ नहीं करेगी। जिन्होंने इस टोले को हम पर लाकर बिठाया है, इन चोरों को हम पर मुसल्लत किया है, ये इमरान खान साहब मुसलसल कहते हैं। इस इल्जाम को भी इमरान खान साहब ने यहां दोहराया है, लेकिन इमरान खान साहब की टोन बदलती जा रही है। यह पैगाम है कि अब इमरान खान साहब जब निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए, एक बार फिर इमरान खान ने इमरान खान को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इसी महीने लॉन्ग मार्च होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अब जब हम निकलेंगे तो हम अपना मकसद हासिल करेंगे। इमरान खान साहब की बदली हुई टोन पैगाम है कि वो अब नाम लेंगे। इमरान खान साहब अब नाम लेंगे। ये टोन बदलती जा रही है, इसमें एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि एक तरीका है, हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, ये इलेक्शन की डेट देते हैं। और एजेंसीज ने हुकूमत को यह बताया है बाज़ इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर पर कि अब की बार लॉन्ग मार्च हुआ तो हुकूमत का टिकना बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग निकल आए कि उनका संभालना सड़कों पर मुमकिन ना रहे, तो फिर वो ताकतें जो सड़कों पर मौजूद उन लाखों अफराद के पास नहीं होती, वो ताकतें भी उनको हासिल हो जाती हैं। इसलिए ये पैगाम हुकूमत को दिया गया है। जो हालात हैं, उन हालात में हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत कैसी चल रही है, मुल्क कैसा चल रहा है, इसलिए ये पैगाम दिया गया है। बात जरा ये दावा कर रहे हैं। तो इलेक्शन हो रहा है, इसकी मैं आपको आगे जाकर दिन के अगले हिस्से में भी बात चीजें बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा ये जो बाइडेन ने कहा, इस पर इस हुकूमत ने जाहिर ये किया है कि इन्होंने डिमार्श किया, पैगाम दिया जो बाइडेन को और अमेरिका को। जो पैगाम दिया गया है डिमार्श करते वक्त, अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को बुलाते वक्त, उसकी जो प्रेस रिलीज है, उस प्रेस रिलीज में कम से कम लिखा हुआ यह है कि स्ट्रॉन्ग डिमार्श कन्वेड टू द यूएस एम्बेसडर। स्ट्रॉन्ग इन्होंने खुद बताया है। अब है क्या, यह हमें डिमार्श के अल्फाज तो नहीं पता चल सकते, लेकिन जो प्रेस रिलीज है उससे अंदाजा लगाते हैं कि इन्होंने कितना स्ट्रॉन्ग पैगाम दिया। लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के कायम मकाम
फॉरेन सेक्रेटरी जौहर सलीम ने अमरीकी सफीर को बुलाया और बुलाकर एक डिमार्श थमाया और उन रिमार्क्स पर जो अमरीकी सदर ने 14 अक्टूबर को दिए, ये रिमार्क्स 13 अक्टूबर को दिए गए थे, 14 अक्टूबर को नहीं दिए गए, ये whitehouse.gov की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ कि 13 अक्टूबर को दिए गए थे, एट ए कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी रिसेप्शन। आगे लिखा हुआ है पाकिस्तान डिसअपॉइंटमेंट एंड कंसर्न वाज कन्वेड टू द यूएस एनवॉय। हमारी मायूसी का, हमारी तशवीश का इजहार किया गया अमरीकी सफीर से। हम मायूस हुए, हमें उम्मीद थी अमरीका से कुछ, उस अमरीका से जिसका रवैया हमने बरस हा बरस देखा, उससे हमें उम्मीद थी। ये लिखा है इस डिमार्श में। डिमार्श के लिए जो प्रेस रिलीज है उसमें कम से कम ये लिखा, हमने अपनी मायूसी का इजहार किया, अपनी तशवीश का इजहार किया। हमें इश्तियाल होना चाहिए, हमें गम गुस्सा होना चाहिए, और हमें ये जो तशवीश है, इस तशवीश की जगह हमें ये अमेरिका को बताना चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने हमें ये कह दिया कि हम दुनिया के खतरनाक तरीन अक़वाम में से एक है। आपने तो खुद हिरोशिमा नागासाकी पर बम बरसाए हैं, आपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया, आप हमें कह रहे हैं। और फिर हमारे पड़ोस में जिस तरह से एटम बम बराए फरोख्त, जिस तरह से उसका मवाद बिकता है, उस पर आपको वहां ये सवाल पूछना चाहिए था, आप हमसे पूछ रहे हैं। हमें यह पैगाम देना चाहिए था, उसके बजाय हम ये कह रहे हैं हमने अपनी तशवीश का इजहार किया। और एनवॉय ऑन द अनवारंटेड रिमार्क्स, अभी जो अनवारंटेड है ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वर्ड है। यानी इसके जो मतालिब हैं, जो इसके मतलब है, मफाहीम है, उनको अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ा वर्ड है। ये शुरू होता है अपनी मीनिंग्स में अनजस्टिफाइड से, और तकरीबन कोई 36-37 वर्ड्स हैं जो इसका मुतरादिफ है, जिन्हें इसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्रोहिबिटेड तक जाता है अनवारंटेड। इसका उर्दू तर्जुमा पाकिस्तान के अखबारों ने किया गैर जरूरी। ये गैर जरूरी थे, ये सरासर बेबुनियाद थे, ये हकाइक पर मबनी नहीं हैं। अब आगे जाके लिखा हुआ है विच वर नॉट बेस्ड। आगे लैंग्वेज देखिए आप, कितनी लूजली कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है। आगे लिखा हुआ है कि अनवारंटेड रिमार्क्स विच वर नॉट बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स, जो जमीनी हकाइक और जो सच्चाई है उस पर मबनी नहीं है। ये हमारे दफ्तर खारिजा ने अमरीकी सफीर को बताया है। अब इसकी जगह हमें अपने गम गुस्से का, पाकिस्तानी कौम के गम गुस्से का इजहार करना चाहिए था। फिर आगे कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक महफूज है। हमें यहां बताना चाहिए था कि आप दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत होने का दावा करने वाले भी नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, और उस लिस्ट में हम 19वें नंबर पर मौजूद हैं। और गुज़श्ता कुछ अरसे में जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा इन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए इंप्रूवमेंट शो की है, हम वो कौम हैं, वो कौम भी आप नहीं है। ये हमें बताना चाहिए था, लेकिन बहुत लूजली कंस्ट्रक्टेड प्रेस रिलीज है। अगर ये प्रेस रिलीज रिफ्लेक्शन है उस डीमार्श का, तो ये स्ट्रॉन्ग डीमार्श नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने नाम तक तो लिया नहीं है जो बाइडेन का, मुखातिब तक तो किया नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं या ना ये कौम से खिताब था, ना ये इंटरव्यू था, ना कोई ऑफिशियल मीटिंग थी, ये अनऑफिशियल था। तो हम तो उस थप्पड़ को जो हमें मारा गया है, थप्पड़ तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। हम क्या डीमार्श देंगे? ये हाल है हमारी इस वक्त हमियत का, गैरत का, और ये इस वक्त हमारी बहादुरी का कुल आलम है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब ये गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में घर घर आबिद शेर अली की मुहिम चला रहे थे। इनको नोटिस जारी कर दिया गया है इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर, और इनको आज बुलाया गया है वजाहत के लिए कि आपने ये क्यों किया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि आप घर घर जाकर मुहिम चला रहे थे, आप ये नहीं कर सकते थे। तब 15 तारीख को जब इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने का वक्त खत्म हो चुका था, 14 की रात 12 बजे, आप ये नहीं कर सकते थे। ये साहब जो है पहले छुपते फिर रहे थे क्योंकि पंजाब हुकूमत इनको गिरफ्तार करना चाह रही थी। अब जब ये गिरफ्तारी से बचने का इंतजाम कर आए, इन्होंने अपनी जमानत करवा ली, तो फिर आखिरी दिन ये खिलाफ वर्जी करते हुए हल्के में घूम रहे थे और इन्होंने ये सब कुछ किया है। अब इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो तस्वीर आ रही हैं, उनसे तो नजर यह आ रहा है कि मुखालिफिन के कैंप्स खाली पड़े हैं और पर्ची बनवाने के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स पर इस वक्त भरपूर रश है।
اس کے علاوہ ایک سروے آیا پتن کا، میں اگلی ویڈیو میں اس سروے کو بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ایکسپلین کروں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.